Assalamu alaikum dear students. This lecture is for class 7th students, and my dear students, we are studying a chapter metals and non-metals. Metals and non-metals, and this is the fourth lecture of this chapter. I already have discussed about metals, what are metals and what are non-metals, and we already have discussed what are the physical properties of metals. We have completed the 3 lectures of this chapter. Today we will start a 4th lecture of this chapter, metals and non-metals. Now what is the 4th topic? It is physical properties of non-metals. What are the physical properties of non-metals? First point in physical properties is physical state. What is the physical state of non-metals? ये किस स्टेट में एग्जिस्ट होते हैं? सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है? तो माय डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू कीप इन माइंड मोस्टली they are gaseous. Mostly they are gases. ज्यादातर ये गैसेस है. फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हीलियम है, नियॉन है, क्लोरीन है. तो मेजॉरिटी मोस्टली दे आर गैसेस एट रूम टेम्परेचर. क्या है मोस्टली? ये गैसेस एट रूम टेम्परेचर. सम आर सॉलिड्स, कुछ सॉलिड्स भी है. फॉर एग्जाम्पल सल्फर है, कार्बन है, फॉस्फोरस है. तो म्यून गोबर ये आपको दिमाग में रखना है. मोस्टली क्या है? ये गैसेस है. कुछ क्या है? कुछ सॉलिड्स है. एंड ओनली लिक्विड नॉन मेटल इज, एंड ओनली liquid non-metal is bromine. ये आपको याद रखना है. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. नॉन मेटल्स में लिक्विड एक ही है, उसको कहते हैं ब्रोमीन. शाबाश माय डियर स्टूडेंट्स. एक बार फिर कैप्चुलेट करता हूं मैं ये पॉइंट. Physical state, mostly the physical state of non-metals are gases. For example, nitrogen, oxygen, helium, neon, and at room temperature. And some are solids at room temperature: carbon, sulfur, phosphorus. And muon gobar, only liquid non-metal, that is bromine. Only bromine is the liquid non-metal. You have to keep in mind. Point number 2: malleable and ductile. What do you mean by malleable and ductile? Malleable, we call that element malleable which can be drawn into sheets by hammering. For example, iron was the malleable, silver, gold was the malleable, best malleable metal was gold. And ductile means which can be drawn into wires. But you have to keep in mind, non-metals, they are not malleable and ductile. ये malleable और ductile नहीं होते हैं. जो एलिमेंट ये malleable की प्रॉपर्टी दिखाता है उसको कहते हैं malleability, and the element which shows the property of ductile is called ductility. This phenomenon is called ductility. Point number 3: it is luster. Luster means shiny appearance. We already have discussed in chapter in physical properties of metals. Metals have luster, shiny appearance को हम कहते हैं म्यून गोबर luster. Shiny appearance को हम क्या कहते हैं? luster. Very good. Now म्यून गोबर non metals जो होते हैं, they are not lustrous. ये लस्टरस नहीं होते हैं. दे हैव नो शाइन. इनके पास शाइन नहीं होती है. कोई बोलेगा वाई? बिकॉज ऑफ प्योर बिकॉज ऑफ पुअर क्वालिटी ऑफ रिफ्लेक्टिंग लाइट.
जिगर में समझ आ रहा। किसी को हम लस्चरस इसलिए कहते हैं म्यून गोबर जब वो रिफ्लेक्ट करेगा अपनी लाइट। हाँ, लस्चर का मतलब है शाइनी अपीयरेंस, लेकिन सिर्फ एक है जिसके पास लस्चर है, वो है आयोडीन। एक्सेप्ट आयोडीन। नॉन मेटल्स में सिर्फ एक नॉन मेटल जिसको आयोडीन कहते हैं, इसके पास लस्चर होता है, इसके पास लस्चर होता है। नाउ पॉइंट नंबर 5, हार्डनेस। हार्डनेस की अगर बात हम करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, तो डियर स्टूडेंट्स अब हम हार्डनेस पे आते हैं। नॉन मेटल्स सॉफ्ट होते हैं। क्या होते हैं? सॉफ्ट, लाइक सल्फर, लाइक फास्फोरस, लाइक ग्रेफाइट। व्हाट इज दिस ग्रेफाइट? दिस इज नॉट ए नॉन मेटल बट इट इज द फॉर्म ऑफ कार्बन। तो लेकिन एक ये बात आपको याद रखनी है, नॉन मेटल्स में सिर्फ एक हार्ड है, दैट इज डायमंड। डायमंड तो सर नॉन मेटल है ही नहीं, बट इट इज एन एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। कार्बन के 3 एलोट्रॉपिक फॉर्म्स है, ग्रेफाइट, डायमंड है, ठीक, म्यून गोबर और फ्लोरीन्स है। तो इतना आपको याद रखना है, ये कार्बन के फॉर्म्स है। डायमंड कार्बन की फॉर्म है जो हार्ड है, बाकी सारे सॉफ्ट होते हैं। फिर 5वां पॉइंट, एलोट्रॉपी अगर कोई बोलेगा किसको कहते हैं? इसमें एलिमेंट एग्जिस्ट करता है 2-3 फॉर्म्स में, केमिकली ये सेम होते हैं बट फिजिकली डिफरेंट होते हैं। क्या आप फिर से सुनिए, allotropy is a phenomena when an element exists into 2 or more forms. Chemically these forms are same but physically they are different. Elaborate करता हूं मैं। देखो, कार्बन भी बना है, ग्रेफाइट भी बना है कार्बन का, डायमंड भी बना है कार्बन का, है ठीक, मतलब केमिकल कंपोजिशन सेम है। मैं उनको पर ग्रेफाइट ब्लैक है, डायमंड शाइनी है। डायमंड गसन यूज ऑर्नामेंटल मस, ग्रेफाइट गसन पेंसिल मस। ये कॉस्टली है, वो कुछ भी नहीं है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल कैरेक्टर डिफरेंट है। केमिकली दोनों कार्बन के ही बने। कंचु डायमंड लगित, हाँ, कंचु ग्रेफाइट, दोनों कार्बन ही लगित, मगर फिजिकल अपीयरेंस अलग अलग है। इसको एलोट्रॉपी कहते हैं। तो इसके बाद एक और पॉइंट है एमपी एंड बीपी। एमपी एंड बीपी का मतलब है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट नॉन मेटल्स का है, वो लो है। They have low MP and BP. Why they have low MP and BP? Because low intermolecular force of attraction. Low intermolecular forces present होते हैं, that is why they have low MP and BP except graphite and diamond. Except graphite and diamond. ये जो 2 एलोट्रॉपिक फॉर्म है कार्बन के, ग्रेफाइट और डायमंड, मतलब कार्बन के जो 2 फॉर्म्स हैं, यही इन्हीं का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो है, अदरवाइज हाई है। बाकी अदरवाइज जितने भी नॉन मेटल्स हैं इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो है। क्यों है लो? बिकॉज म्यून गोबर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज आर वीक। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज आर वीक। समझ आया? सिक्स्थ वाला पॉइंट की अगर हम बात करेंगे डेंसिटी की, डेंसिटी का मतलब है मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम, इनकी डेंसिटी जो है ये लो होती है। क्या होती है? लो। दे हैव लो डेंसिटी एक्सेप्ट डायमंड। डायमंड में म्यून गोबर क्या, डायमंड में जो क्या इसको बोलते हैं डेंसिटी, वो हाई है, बाकी नॉन मेटल्स में कम है। 7th वाला पॉइंट, थर्मल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी। Electrical and thermal conductivity. They are म्यून गोबर bad conductors. They are bad conductors of heat and electricity. Non-metals जो होते हैं they are bad conductor except graphite. ये दिमाग में रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव्स में आपको बहुत जगह यूज होगा। क्या मैंने कहा कि जो नॉन मेटल्स है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना, थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब है हीट कंडक्ट करना। तो दोनों, चाहे हम नॉन मेटल्स की बात करते हैं, दे आर बैड कंडक्टर्स। क्यों? बिकॉज इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। There is absence of free electrons, that is why they do not conduct electricity. But
if we are talking about graphite contains one free electron. अगर हम ग्राफाइट का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया 10th में, हम ये पढ़ते हैं उसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो हेक्सागोनल रिंग्स में वहाँ पे अगर देखते हैं ना म्यून ग्रुप, वहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, तो जिसकी वजह से ग्राफाइट कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी। अदरवाइज ग्राफाइट भी नॉन मेटल की फॉर्म है, कार्बन के एलोट्रॉपिक फॉर्म है। समझ आया? तो अब हम बात करते हैं लास्ट वाला जिसको हम सोनोरस कहते हैं। सोनोरिटी मैं 8th वाला यहाँ पे लिखूंगा सोनोरस, SONSNOROUS। सोनोरस का मतलब है जो प्रोड्यूस करता है रिंगिंग साउंड, जो प्रोड्यूस करता है रिंगिंग साउंड। जिस तरह मेटल्स कॉपर के यूटेंसिल्स में अगर हम थोड़ा सा भी करते हैं वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, तो ये सोनोरस है, ये रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करते। दे डू नॉट, दे आर नॉट सोनोरस, दे आर नॉट सोनोरस। ये थे कुछ नॉन मेटल्स के फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रॉपर्टीज। फर्स्ट प्रॉपर्टी रिकैपिचुलेट में करता हूँ। फिजिकल स्टेट, मोस्टली दे आर गैसेस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम। एट रूम टेम्परेचर पे ज्यादातर नॉन मेटल्स गैसेस है, बट सम आर सॉलिड्स, कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस। ओनली लिक्विड नॉन मेटल जो है दैट इज ब्रोमीन, दिमाग में रखिएगा। ये मैलेबल और डक्टाइल की बात करते हैं, ये मैलेबल और डक्टाइल नहीं होते। मैलेबल मतलब ड्रॉन इनटू शीट्स, डक्टाइल मतलब ड्रॉन इनटू वायर्स। इस प्रॉपर्टी को मैलिएबिलिटी कहते हैं जो मैलेबल होगा, और जो डक्टाइल उसको डक्टिलिटी कहते हैं। लस्टर की बात करते हैं, लस्टर का मतलब है शाइनी अपीयरेंस। इनके पास शाइनी अपीयरेंस नहीं होती है बिकॉज दे हैव पुअर क्वालिटी ऑफ रिफ्लेक्टिंग लाइट, एक्सेप्ट इनमें है आयोडीन। हार्डनेस की बात अगर करते हैं, नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट, ये सॉफ्ट लाइक सल्फर, फास्फोरस और ग्रेफाइट। कार्बन इन द फॉर्म ऑफ डायमंड इज वेरी हार्ड, सिर्फ डायमंड हार्ड है। एलोट्रॉप डायमंड किसको, डायमंड क्या है, एलोट्रॉपिक फॉर्म है कार्बन का। बोथ ग्रेफाइट एंड डायमंड आर द एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ carbon. What is allotropy? When an element exists into two forms, chemically they are same but physically they are different. Now what about melting and boiling points? They have low MP and BP. Why? Because of weak intermolecular forces. MP and BP of only two allotropic forms of carbon are high, that is graphite and diamond. Density, they have low densities. Diamond have good density, 3.5 gram. In diamond density is 3.5 gram per centimeter cube. Electrical and thermal conductivity, they are bad conductors of heat and electricity except graphite. Why graphite? Because graphite contains free electrons. And when we are talking about sonority, why they are sonorous? Sonorous means they produce ringing sound. No, they are not sonorous. No, अगर आपको कोई कहेगा what is the difference between metal and non-metal on the basis of physical properties, important lecture है ये भी, तो ये आप खुद पढ़ोगे। फर्स्ट पॉइंट, metals are malleable and ductile, है ना। metals malleable और non metals क्या है, they are not malleable and ductile, पहला। दूसरा, metals show luster, non metals are, they do not show luster. metals are hard, non metals are not hard, opposite है इनका। metals have high MP and BP, non metals do not have high MP and BP. metals have high density, non metals have low densities. metals are good conductors of heat and electricity, non metals are not good conductors of heat and electricity. मेटल्स आर सोनोरस, नॉन मेटल्स आर नॉट सोनोरस। बिल्कुल मेटल्स की अपोजिट प्रॉपर्टी जो है वो फिजिकल प्रॉपर्टी बन जाती है नॉन मेटल्स की। तो म्यून के ऊपर आपको ये अच्छे से समझ आएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। आप इस पे घर पे भी और मेहनत करोगे, इंशाल्लाह आपको ये अच्छे से समझ आएगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। इंशाल्लाह वी विल मीट इन अनदर लेक्चर। अल्लाह हाफिज।